ऑल दी बेस्ट. पटकन बोल. आय डोंट हॅव एनी वर्ड्स राईट नाव. आता मला जायला पाहिजे गाईस. सगळं घेतलीस ना? एव्हरीथिंग इज क्लिअर. टेकन. मी अभ्यास केला आहे आणि पेपर चांगला येणार आहे. आय नो. ऑल दी बेस्ट. चल. तो गाइस गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में. सो जस्ट इग्नोर माय फेस क्योंकि अभी जस्ट मैं मेरी बहन को ड्रॉप करके आया हूँ क्योंकि आज उसकी पहली BHMS यूनिवर्सिटी की बोर्ड एग्जाम्स है और आज उसका पहला पेपर था. मतलब पहला पेपर है क्योंकि अभी वो दे रही है. अभी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हमारे जिम के लिए, बट उसके पहले हम लेंगे हमारी प्री वर्कआउट मील जो कि इस दिन की पहली मील होगी और वो होगी हमारी ओट्स की मील जो कि मेरी इस होल डे में फेवरेट मील है. सो वो लेने के बाद हम ठीक 1 घंटे के बाद जाएंगे जिम और आज हमारा चेस्ट एंड शोल्डर डे है. सो हिट करेंगे. मैं ऐसे सोच रहा था कि यार पहले कार्डियो कर लूँ और शाम को जिम को जाऊँ, बट अभी क्या है ना, समर सीज़न चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है. तो 3 या 4 बजे में जाऊँगा तो AC बंद रहता है हमारे जिम में. सो उसी के कारण गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है हमारे जिम में AC बंद होने के कारण. सो एनीवेज अभी हम नीचे जाएंगे, हमारे पहली मील रेडी करेंगे और जाएंगे जिम को. इस प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको, मैं जिम को 11 बजे जाने वाला था या मॉर्निंग में जाने वाला था, बट हम आ जाएंगे इवनिंग, मतलब शाम को 4 बजे. ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रैंकली या ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ हमारा एक बिजनेस है, हमारा एक शॉप है. मुझे कभी कभी जाना पड़ता है इमरजेंसी में. एक्चुअली मैं ऐसे भी जाता ही हूँ हर रोज़ शॉप में. कभी कभार ऐसा होता है कि पापा को कुछ तो काम होता है तो उनको काम की वजह से बाहर भी जाना पड़ता है, तो मुझे ही शॉप में जाना पड़ता है उसकी वजह से. सो ऐसी सब बातें होती है और इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मॉर्निंग में वर्कआउट करना. तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही वर्कआउट को जाता हूँ, शाम को मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता. बट आज हमें टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए. तो अभी 1 बज चुका है और हम अब जाने वाले हैं मेरी बहन को पिकअप करने के लिए. तो उसका पेपर 1 बजे ख़त्म होने वाला है, मतलब अभी हो चुका होगा मेरे ख्याल से. और यहाँ से वो कॉलेज 15 से 20 किलोमीटर, सॉरी 15 से 20 मिनट दूर है, किलोमीटर नहीं. तो यस, अभी हम जाएंगे और वो घर आने के बाद हम उसको पूछेंगे कि तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला पेपर कैसा रहा. सो या लेट्स गो. तो गाइज अनफॉर्चुनेटली आज हम जिम नहीं जा सके क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है. तो सीन ऐसा था, सुबह मेरा मूड काफ़ी अच्छा चल रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा था सुबह मेरा मूड. और जैसे कि आपको पता है, मतलब मैंने सुबह बोला था कि मेरी बहन की एग्ज़ाम है, उसको जहाँ पर मैं ड्रॉप करने गया था जिस कॉलेज पर, वहाँ ही मैं 1 घंटा रुक गया था क्योंकि उसका जो भी रिपोर्टिंग है या उसका जो भी चेक इन वगैरह रहता है वो सब प्रोसेस होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया था. और या घर आने के बाद मैंने ऐसे सोचा कि यार चलो प्री वर्कआउट लेके जिम को जाते हैं, बट वैसा भी नहीं हुआ. मुझे शॉप में जाना पड़ा कुछ काम की वजह से और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे लगभग 12:30 बज गए थे. तो मेरी बहन का पेपर 1 बजे ख़त्म होने वाला था. तो उसको लेने के लिए फिर से मैं चला गया फ्रेश होके. और वहाँ से ठीक आने के बाद मेरी गाड़ी बंद पड़ गई बीच रास्ते में, उसको लेके आते वक्त ही. मतलब मैं कॉलेज पर तो ठीक से पहुँच गया, मतलब आते ही बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी. और सीन ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी. मतलब 1.5 घंटा हम एक ही जगह पे रुके थे और थोड़ी देर बाद चालू हो गई, वो भी कुछ ही डिस्टेंस पर हम उसको चला कर ले आए और फिर से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई. तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को कॉल किया कि यार आज मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है. सो उसको वो आया और फिर हमने धक्का लगा कर गाड़ी कैसे तैसे करके हम गाड़ी लेकर आए घर. 3:30 बज चुके थे और मेरी दूसरी मील मैंने 3:30 बजे ली थी और मुझे जाना था 4 बजे जिम, बट वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि आधे घंटे में तो वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला था जो मैंने मील ली थी. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा आप प्लान करते हो उस हिसाब से चीज़ें नहीं चलती. कभी कभी आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है जैसे है वैसे. सो यस, एक्चुअली इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मेरी गाड़ी मैंने सर्विसिंग को ही नहीं डाली थी.
पिछले 2 महीने से। सो दिक्कत भी आ रही थी मुझे बीच बीच में चलाने के लिए, बट यस ये मेरी गलती है और ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि यार चलो ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। सो यस, बट वी आर रेडी फॉर द टुमारोज चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने पिछले 3 दिन से वर्कआउट भी नहीं किया है, कार्डियो भी नहीं किया है और उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्या बताओ। तो गाइज मिलते हैं हम कल सुबह, जल्दी जाएंगे हम जिम। इसलिए मैं मॉर्निंग को प्रेफर करता हूँ वर्कआउट, क्योंकि मुझे दिन में ज़रा भी टाइम नहीं मिलता। मिल भी गया तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी वर्कआउट ख़त्म करता हूँ कभी कभी, बट यस मॉर्निंग में मैं फ्री रहता हूँ और मुझे मेरे पास टाइम भी ज़्यादा रहता है। सो या हम मिलते हैं अगली सुबह, मतलब कल की सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो जैसे कि मैंने आपको रात को कहा कि मैं पिछले 3 दिन से जिम को नहीं गया हूँ, तो मेरी एक आदत है जब भी मैं जिम से वापस आता हूँ तब मैं इन पौधों को पानी डालता हूँ। बट 3 दिन जिम को ना जाने की वजह से मैंने इन पौधों के ऊपर से ध्यान नहीं हटाया था। देखो देखो अब कैसे हो चुका है अभी ये। इसका जो भी मैंने पानी डाला था वो पूरी तरीके से चला गया है। तो मुझे बस आपसे ये बात कहनी है कि अगर आप दिन में 3 काम कर रहे हो और आपका एक काम रह भी जाएगा तो भी चलेगा, बट जो आपके 2 काम बचे हुए हैं दिन के, उस पर उस एक काम का इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप दिन में 3 काम कर रहे हो और उनमें से कोई भी काम आप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन वो 2 काम आपको करने चाहिए। क्योंकि जब आप वो 2 काम नहीं भी करोगे, मतलब इन टोटल 3 काम आप नहीं भी करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिग्रेट फील हो जाएगा कि यार मैंने आज कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा फील होने से अच्छा है कि वो 2 काम करो और एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसा बोल सकते हो कि यार चलो मैंने आज कुछ तो कर लिया है, तो एक काम हम अगले दिन या जब हमें टाइम मिलेगा वो उस टाइम में वो सब रिकवर कर सकते। तो यस, ये माइंडसेट मुझे अभी रखना चाहिए और मैं रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं जो भी मेरा काम है उस पर मैं काम करता हूँ। सो यस, तो अभी हम जाएंगे अंदर और हमारे लिए एक मस्त ब्लैक कॉफ़ी तैयार करेंगे एज ए प्री वर्कआउट, और हम जाएंगे चेस्ट और शोल्डर हिट करने के लिए। लेट्स गो। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Tonight we're gonna let it rain. Just like the sunrise, we're gonna let it rain. तो गाइज हमारी अगली एक्सरसाइज होगी शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए हम लेंगे ओवरहेड एक्सप्रेस वन। तो ओवरहेड OHP ओवरहेड प्रेसिंग, सॉरी फॉर द फंबल्स। सो यस, लेट्स गो। Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sun.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live this out. We got this far, don't know how.